हर रिसर्च मेथडोलॉजी के जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं, और वो चैलेंज क्या हैं कि जहाँ हम उससे डाटा लेने में आसानी होती है, मिसाल के तौर पे फोकस ग्रुप डिस्कशन से हम कास्ट इफ़ेक्टिव वेज में फास्टेस्ट वे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस रियली इजी होता है, रैपिड अप्रेजल है, आराम से आप ले सकते हैं। तो वहाँ उसके सीरियस चैलेंज भी हैं, और वन ऑफ द चैलेंज इज़ कि वो जो डाटा आ रहा है उसकी ट्रांसक्रिप्शन, टाइम टेकिंग, बोरिंग वर्क। एक ट्रांसक्रिप्शन, एक यानी घंटे की ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है आपका 1 महीना ले जाए, इतना बोरिंग काम है, इतना डिफ़िकल्ट वे है। तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम ट्रांसक्रिप्शन पे और इस तरह का डाटा लेते हुए बैठे रहें, देखते रहें कि हमने उसको कैसे करना है? फिर इसी तरह से जो आपके रिस्पोंडेंट हैं उस तक एक्सेसिबिलिटी बड़ी प्रॉब्लम है। 7-8 लोगों को एट ए टाइम आज के इस अफरा तफरी के दौर में बिठाना, इट्स हाईली चैलेंजिंग, और ये काफ़ी मुश्किल काम है। फिर क्या आपने राइट रिक्रूटमेंट की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को फोकस ग्रुप डिस्कशन में होना चाहिए वो नहीं है और आम लोग बैठा दिए हैं? हर एक से पूछना शुरू कर दिया है, हर एक एक्सपर्ट बन के बैठा है, लेकिन उनको रियल इश्यूज़ का पता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे हम सीवरेज पे बात कर रहे हैं और हम किसी सिटी के पोश एरियाज़ में जाके फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, क्या वो लोग रेलिवेंट होंगे? उसके लिए आपको स्लम्स में जाना पड़ेगा और जहाँ का इशू है वहाँ के लोगों को देखना होगा। हाँ, अलबत्ता आप कार्डियोवास्कुलर या शुगर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा यूनिट ऑफ एनालिसिस हो। फिर बाज़-औक़ात होमोजेनिटी ऑफ इन ग्रुप वेरिएशंस नहीं होती, सारे ही एक बात कर रहे हैं, एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी। तो उससे भी कोई जो वेरिएशंस हैं रिसर्च में, जो नेचुरल सेटिंग में, वो तो नहीं आ रही। तो ये भी एक फोकस ग्रुप डिस्कशन का प्रॉब्लम है। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है, एक बंदा जो बात करना शुरू कर देता है और अगर वो इन्फ्लुएंशियल हो गए तो सारे ही उसी बात को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। उसी की हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। वो कहते हैं इससे ज़रा थोड़ा-सा करेंगे तो कहीं ये माइंड ना कर जाए अथॉरिटी की वजह से, या मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से बात कर रहे हैं और साथ में एम्प्लॉइज़ के किसी बॉस को भी बिठा दें तो पीपल विल नॉट गिव यू द राइट डाटा। और फिर ये साथ में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप बात करते हैं सीवरेज के ऊपर या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, लोग पॉलिटिक्स की तरह बात करना शुरू कर देंगे, यानी वो बात करना शुरू कर देते हैं, डीफोकस्ड हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ही नहीं है उस इशू के बारे में। वो हर एक को फलां की जिम्मेदारी है, फलां की जिम्मेदारी, तो बहुत जेनरिक किस्म की डिस्कशन, बहुत जनरल डिस्कशन शुरू हो जाती है। लोग जो है वो रियल इश्यूज़ पे नहीं बात करते बल्कि सुपरफिशियल और वो जो उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ उस पे बात करते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट बड़ा, एक फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए लोगों को इनवाइट करना, इकट्ठा करना, टाइम सेट करना, फिर बैठाना और फिर उनसे इंफॉर्मेशन लेना, इट्स रियली टाइम टेकिंग। वैसे तो हर रिसर्च ही टाइम टेकिंग है, लेकिन फोकस ग्रुप डिस्कशंस में जो लोग आके बैठे हैं वो क्यों आएंगे? उसके लिए इंसेंटिव्स, कास्ट भी हो सकती है कि इस पे कास्ट काफ़ी ज़्यादा है, और रिसोर्सेज के खाने पीने का बंदोबस्त है, हॉल का बंदोबस्त है। एक आम लेमैन रिसर्चर के लिए, वो रिसर्च यंग है जिसने अभी अपना करियर शुरू किया, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर इसमें प्राइवेसी प्रॉब्लम्स बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे लोग अपनी पर्सनल जो इश्यूज़ हैं या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, उसे अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं फ़लाँ का भी मसला है, फ़लाँ का भी है, फ़लाँ का है। ये नहीं कहेंगे कि मेरा भी मसला है। बहुत कम लोग हैं जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहेंगे या पर्सनल ट्रबल्स शेयर करना चाहेंगे। फिर वेन्यू अरेंजमेंट, हर जगह पे हॉल या क्लासरूम या रूम्स अवेलेबल नहीं होते, ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में। तो कहाँ उन लोगों को बैठाया जाए, किस तरह से फोकस ग्रुप डिस्कशन की जाए। इवन अर्बन एरियाज़ में भी आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं? हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो बहुत सकता है बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो कहाँ लोगों को बैठाएंगे? तो ये भी प्रॉब्लम है। बाज़-औक़ात बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होती है और फिर लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं, पर्सनल ग्रजेस पाल लेते हैं, वो एक दूसरे के हाथापाई तक पहुंच जाते हैं कि नहीं नहीं ये इशू ऐसे नहीं ऐसे है। तो मॉडरेटर और फैसिलिटेटर की
एक किस्म की लुक से थोड़ी सी डोमिनेंस अगर होगी, या एटलीस्ट उनकी मैनेजमेंट की इतनी टेक्निक होंगी, तो शायद लोग बैठेंगे। या फिर अदर वे राउंड भी होता है, बाज़ मॉडरेटर जो है वो अथॉरिटी है, तो लोग हाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, रियल इश्यूज़ पे बात नहीं करते, कंट्रोवर्सीज़ की बजाय हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। और फिर लोग ये भी देखते हैं कि कोई ऐसी बात ना करें कि लोग उसको फ्यूचर में साइट कर रहे हों, उनकी बात को लेके बात का बितंगड़ बना के बैठे हों। ये भी फोकस ग्रुप डिस्कशन का प्रॉब्लम है। एक और बड़ा चैलेंज है फोकस ग्रुप डिस्कशन का कि रूम के अंदर डिस्कशन हो रही है या हॉल के अंदर, तो ऊपर से लोग आना शुरू हो जाते हैं, वो आके कान लगा के सुनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपको पता है कि लोग प्राइवेसी पे रियली हार्डली बिलीव करते हैं, या कहाँ पे काम, तो लोग आके वैसे ही तमाशबीन के तौर पे आके देखना शुरू कर देते हैं। मसलन रूरल एरियाज़ में कहीं पे फोकस ग्रुप डिस्कशन है, तो हर आता जाता जनरली लोगों के पास टाइम भी होता है, तो वो साइकिल या बाइक खड़ी करेंगे और आके कान लगा के, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसी बात हो रही है, किस बात पे, और बगैर बुलाए बाजुकात खुद डिस्कशन का हिस्सा बन जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डिस्कशन का हिस्सा बनना ठीक है, लेकिन उससे डिस्टर्बेंस ना हो, या बाहर से आके कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या कोई ऐसा काम हो रहा है अर्बन एरियाज़ में जिससे ग्रुप के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है, लोगों की उधर तवज्जो ज़्यादा है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन की तरफ कम है। तो ये चंद जो ग्रुप डिस्कशन के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है, और ये हर रिसर्च में प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, चैलेंज भी हैं, क्योंकि रिसर्च करते हुए ये कभी भी नहीं होगा कि हर चीज़ कंड्यूसिव हो, आपकी रिसर्चर की मर्ज़ी के मुताबिक हो। हमें रिलेटिवली किसी एक मॉडल को फॉलो करना है, लेकिन वाइल कीपिंग इन व्यू कि क्या आपकी रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट है। मिसाल के तौर पे अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम जानना चाहेंगे, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन ओवरऑल पैटर्न बता देगा, फिर उसकी बेस के ऊपर आप इंटरव्यू शेड्यूल बना के लोगों से इन डेप्थ इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन लोग ग्रुप डिस्कशंस में आपको रियल डाटा उस तरह से अपने बारे में नहीं देंगे, वो आपको इन डेप्थ इंटरव्यूज़ ही करना पड़ेंगे। तो हमें कोई भी मेथड यूज़ करते हुए या टूल फॉर डाटा कलेक्शन एंड टेक्निक फॉर डाटा कलेक्शन यूज़ करते हुए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा मेथड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट